हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में बच्चे हमने सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम करेंगे जी प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है जी। इस चैप्टर में मैं आपको क्या करवाऊंगी, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे हैं कि एप्टीट्यूड से डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम नियर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें जो भी होता है जी, पाई चार्ट्स हो गए, बार ग्राफ हो गए, डाटा टेबल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके मिक्स चार्ट्स हो गए। तो उस सब को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक आना चाहिए। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इस क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, डायरेक्टली भी करेंगे और मतलब ऑप्शन से भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। जो भी मेथड आपको सूटेबल होएगा उस मेथड से आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, राइट। करें स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले एक नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम डीआई कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में सीधा ही अगर वो 5 मार्क्स का आएगा, आप वीडियोस देख लेना। बिल्कुल मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस ही जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चंस मैं आपको डीआई में करवाऊंगी, राइट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से? 3:4। ठीक है, तो हम 3x + 4x लिख लेंगे एंड देयर सम इज 420। उनका सम दिया हुआ है 420, तो 3x × 4x आ गया 420। अगर आपको रेशो में, ठीक है, सम दिया हो तो हम सीधा 3x + 4x लिख लेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो तो 3x × 4x लिख लेंगे। मतलब क्या आ जाएगा फिर? 12x²। क्लियर है? अब आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये हो गया 7x = 420। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी आ जाएगी? 60। कैसे आई? 420/7, तो आपकी वैल्यू आ गई जी 60। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये तो सभी को पता है कि 3 है, 3x। ठीक है, 3x × 60 कितना आ जाएगा? 180। सो आपका आंसर क्या आ गया जी? 180। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद अगर आपको सीधा ऑप्शन से करना होता तो आप कैसे करोगे? अब आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 3:4, एंड उनका जो सम है वो क्या दे रखे है? 420 दे रखे है। आपने छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब 3x फाइंड आउट करना है। अब हमने सबसे पहले तो देखना है ऑप्शंस में कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। 240 है, 180 है। ठीक है, दोनों डिविजिबल हैं, 160 और 140 नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा या तो वो 240 होएगा या फिर 180 होएगा। ठीक है, या तो 240 होएगा या फिर 180 होएगा। अब देखो 420 आपको दे रखा है। अगर हम देखेंगे 420 का हाफ देखें तो 210 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर ये तो ग्रेटर नंबर हो गया, आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ना, तो ये नंबर तो आपका हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आ गया? 180 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चंस आपको पुट करके देगा। अगर फिर भी यहाँ पे 150 आ जाता और 180 आ जाता, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती। तो हम क्या करते हैं, 420 में से 150 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गए 2। अब हम देखेंगे क्या 274 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होएगा? 180। अगर आप देखो 480 - 180 0 और 4 और 240 आएगा ना, यहाँ पे डिविजिबल होगा ना 244 से, तो आपका आंसर ये बनेगा। क्लियर है? ठीक है, वैसे ये वाला स्टेप आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर, उससे पहले ही आपको आंसर के बारे में आइडिया हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट आपको आए तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आइए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। सबसे पहले तो हम सीधा ऑप्शन से ही देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स में जो डिफरेंस है 5 का आ रहा है। देखो 12 और 9 ये तो नहीं हो सकता, 10 और 5 हो सकता है, 12 और 7 ये भी हो सकता है, 11 और 6 ये भी हो सकता है। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो आपका आंसर हो सकते हैं। आप देखेंगे कैसे। नेक्स्ट, 6 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, 6 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर 30। ठीक है,
6 7 ज़ा 42 एंड 36। लैक्स बाय 6, 6 कम है किससे? फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर। लैक्स बाय 6, 6 कम है किससे? 4 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर। 40 आ गया, 48 आ गया, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। 48 माइनस 6 करो, देखो 42 ही आएगा, ये आ गया जी आंसर। 6 ही कम है ना, 42। अब अगर यहाँ देखेंगे 4 टाइम्स 44, ये भी नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ 38 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया जी? ऑप्शन नंबर सी, 12 एंड 7। ये दोनों में डिफरेंस 5 का है। अगर हम 6 टाइम करेंगे छोटे नंबर को 42 बनेगा, 42 बनेगा। लैक्स बाय 6 फ्रॉम द 4 टाइम, 4 टाइम करेंगे हम ग्रेटर को 48 बनेगा, 48 माइनस 6 करेंगे तो 42 आएगा। तो ये क्या हो गया जी? इक्वल हो गया। तो ये आपका आंसर बन गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अब इन्होंने क्या दिया है? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80। पहले तो 80 वाला देख लें, ये भी बन रहा है 80, 64 एंड 6, ये भी 80 बन रहा है, ये भी 80 बन रहा है, ये भी 80, सारे ही 80 80 हैं। ग्रेटर नंबर एक्सीड्स बाय 5, जो बड़ा नंबर है वो 5 ज़्यादा है फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। छोटे नंबर का अगर 4 गुना करोगे, 15 30 45 60, पहला ही आ गया, पहला ही आ गया ना। अब यहाँ देखो, अगर 5 करेंगे, ग्रेटर नंबर एक्सीड्स बाय 5, ठीक है। अगर इंटू 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, यहाँ 80 करेंगे, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब हमारा फर्स्ट ही आ गया, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ही हम लगा देंगे ये, ठीक है। सीधा ही हम आंसर को अपने को मार्क कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इफ 70% को आप कैसे लिखोगे? 70 बाय 100 ऑफ एन इक्वल ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी। यहाँ पे एन नहीं आएगा। इफ 70% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी, ठीक है, देन द रेशियो बिटवीन ए एंड बी 7a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 4b। a बाय बी क्या बन गया जी? 4/7, ठीक है। a रेशो b क्या बन जाएगा? 4/7। क्लियर है? अब डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 70% है, ये ए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद 40 है, 40 और 70 कट हो जाएंगे, मतलब 0 0 कट हो जाएगी, 100 100, तो 7a इक्वल्स टू 4b भी लिख सकते थे, ठीक है। यही बन जाता आपका। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा a बाय बी तो क्या आ गया? 4/7। तो आंसर क्या आ गया जी? a रेशो b 4/7। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। 2/3 ऑफ मतलब 3/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर इज 24। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हम इसे लिख के ही सोल्व करें, वो जल्दी हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या पूछा? ये ऐसे नहीं एक्स की वैल्यू निकालने लग जाओ, नहीं। व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर? व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर? अब एक्स जो भी आएगा उसका 30% आपको करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये कट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 24 × 4 × 5/2, ये आ गया ना सारा। 4 उधर गया, 5 उधर गया, फिर 2 नीचे आया, और इसका कितना करना है? 30%, ये आ गया। ये गया जी, हो गया कट, ये गया जी, ठीक है, ये और ये गया। आंसर क्या बनेगा देख लो। 24 × 3, 24 × 3 क्या बन जाएगा आपका? 72। 24 × 3 क्या बन जाएगा? 72, ठीक है। 3 और 3 के साथ गया ना, ये 10, ये गया, 24 × 3 बचा, 24 × 3 क्या आ गया? 70। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पूरा कट करके पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 30% करेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप लिखते जाओ,
फिर x को सीधा ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा कट होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा कट होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर रिटन विद द फिगर। अब ये देखो 3, 4, 7, 0 एंड 3 ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, 3, 4, 7, 0 एंड 3। अब इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर में आपको डिफरेंस बताना है। लार्जेस्ट नंबर देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, मीन्स हमने नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पता है आपको सभी को, क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए 7, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 0, 7, 4, 3, 3, 0। अगर हम असेंडिंग की बात करें 3, 3, 4, 4, 7, लेकिन 0 आना चाहिए था, पहले तो 0 आना चाहिए था, राइट। 7, 4, 3, 3, 0, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, यही बनेगा जी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग सभी को आता है, कैसे आपको लिखना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में। अब देखो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 3, 8, 9, 0 एंड 7, ठीक है। अब आप सोचिए क्या इस नंबर से हम कोई और नंबर बना सकते हैं? ये तो हमारा सही है 7, 4, 3, 3, 0, ठीक है। क्या इस नंबर से कोई लीस्ट नंबर ऐसे बन सकते हैं 3, 3, 0, 4, 7, 10 - 7, 3, ठीक है। 12 - 4, 8, फिर 12 - 3, 9, फिर 3, फिर 4, ये बन गया 4, 3, 9, 8, 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है 4, 3, 9, 8, 3? हाँ जी है। और कुछ बन सकता है क्या लीस्ट नंबर? ये मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में आपको अरेंज करना है। कोई और लीस्ट नंबर देखो कुछ बन सकता है, कोई और लीस्ट नंबर देखो कुछ बन सकता है, और तो कोई लीस्ट नंबर नहीं बनेगा। अब आंसर ये मार्क करें या फिर ये मार्क करें, तो आंसर आपका आएगा जी 4, 3, 9, 8, 3। क्यों? क्योंकि हमने नंबर को यूज़ करना है, ज़ीरो को बाहर नहीं निकाल देना, ठीक है। अगर आप लिखोगे 3, 3, 4, 7 तो ज़ीरो का यूज़ कहाँ हुआ? ज़ीरो का यूज़ कहाँ हुआ? ज़ीरो का तो यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे तो हम आगे कितनी भी ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर रिटन विद द फिगर्स? इन फिगर से वो बनना चाहिए, ठीक है। तो आपका लीस्ट नंबर बनेगा 30347। ज़ीरो वाले केस में ये असेंडिंग वाली चीज़ आपकी नहीं चलेगी। बाकी अगर कोई डिजिट्स हैं तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग वाला केस आपका चलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस बात का ध्यान रखना है। हम 3347 हमारे फिर 4 ही डिजिट रह जाएंगे, जबकि हमने कितने डिजिट्स के साथ करना है? 5 डिजिट्स के साथ करना है। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में यही मिस्टेक करते हैं जो कि मैंने आपको करके दिखाई है, ठीक है। मैं मिस्टेक इसीलिए करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप वहाँ एग्ज़ाम में कौन सी मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है, कि आप वहाँ एग्ज़ाम में कौन सी मिस्टेक कर सकते हो, आपको पता चले। चलें आगे, आइए। इफ़ 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 21, ठीक है।
जो ये वाले ऑफ आ गए इनका मतलब होता है जी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जो इज आ गया उसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, 1/3 इंटू 3/4 ये बन गया हमारा, इंटू एक्स इक्वल्स टू 21। बस देन फाइंड द नंबर। अब इसमें इन्होंने ये तो बोला नहीं कि व्हाट इज़ द 20% ऑफ दैट नंबर या 30% या 50%, कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और एक्स को 3 और 3 को कट करेंगे। 21 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया जी, एक्स कितना आ गया 84, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो आपका आंसर आ जाएगा जी 84। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाइए। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर रिटन विद द डिजिट्स। ठीक है, आपको नंबर्स दे रखे हैं 7 3 1 4। क्लियर है? सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्या आएगा 7 4 3 1। ठीक है, फिर असेंडिंग में अरेंज करेंगे, क्या आएगा 1 3 4 एंड 7। क्लियर है? करें कट। ये गया जी 11 में से 7 गए, क्या आएगा 4। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, 0 और 6, तो आंसर आपका बन गया A6084। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई, कैसे करोगे। नेक्स्ट कीजिए ट्राई, कैसे करोगे। नेक्स्ट कीजिए। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 701। अब देखिए क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप 1 से लेके 701 तक सारा लिखो? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट इवन नंबर उठा लेना है। ठीक है, लास्ट इवन नंबर क्या आएगा 700, मतलब 701 से पहले वाला लास्ट कितना आएगा जी 700। ठीक है, इसे कर लेना है डिवाइड 2 से। ठीक है, ये शॉर्टकट आप लगा लो, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर कभी भी इवन नंबर्स का सम आपको फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या करना है, लास्ट वाला इवन नंबर उठा लेना है। लास्ट वाला इवन नंबर उठा के आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है। आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, आएगा जी 350। ठीक है, 350 के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है 351 के साथ। ठीक है, आपको क्या करना है जी, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 351 के साथ। तो 351 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 351 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर होएगा। देखिए 351 एंड 3 5, क्या आएगा 5 25 15 और 17, 3 15 9 और 10 बन गया 5 8 12 और 2 और पीछे लग जाएगी 0। देखो कहाँ पे है 122850, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल जो 8-9 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जिससे किसी को एप्टीट्यूड नहीं भी आता वो भी क्वेश्चंस को करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आइए कुछ रूल्स पे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर की अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है, देखो जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कुछ ज़्यादा तो आएगा नहीं एप्टीट्यूड का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कुछ सम आते हैं तो 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, पहले 6 को 8 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ, फिर लगाएंगे क्रॉस, फिर 8 को 8 के साथ,
तो वो थोड़ा ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इससे अच्छा आप क्या करो, देखो इससे अच्छा आप क्या करो, 6 8 सा क्या होगा 48 होगा, 48 होएगा, ठीक है। 5 8 सा क्या होगा 40 होएगी, 40 होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 5 6 30, 8 8 64, फिर आपने क्या कर देना प्लस, ठीक है। देखो ऐसे भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप 5-10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो, आपके मतलब आप इस ट्रिक में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, आप इस ट्रिक में सक्सेसफुल हो जाओगे, कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है जी, ठीक है। अब करते हैं जैसे कि 99 और 88 कर लेते हैं, चलो 8 9 ज़ा 72, 72 ये भी हमें पता ही है कि 72 और 72, 2 4 11 14 15 16 17, देखो जल्दी से हो गया ना। तो ऐसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर आपको कोई भी चैप्टर करना है उसमें आपको स्क्वायर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 1 से लेके 25 स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर तक आपको आने चाहिए, और क्यूब्स आपको आने चाहिए जी 1 स्क्वायर से लेके 20 तक, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो आप स्क्वायर्स क्यूब्स की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्क्वायर्स आप लर्न भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिर आप इसे भी इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 36 और 01 06 और 06, 6 आ गया, 15 आ गया, 2 256 हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की, उन नंबर्स की जिनका यूनिट डिजिट होता है 5, जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है जी, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, उनके स्क्वायर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब अगर आपको 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, पीछे में 5 है तो 25 भी लिख दो, 1 से आगे क्या आता है 2 आता है, 1 × 2 2 लिख दो, 225 आपका बन जाएगा। अब अगर आपको 25 का फाइंड आउट करना है, 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 3 होएगा तो 6 आ जाएगा, पीछे आपका वही 25। अगर आपको 55 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 5 का 6 30 और क्या आएगा पीछे 25, ठीक है। अब जैसे कि 45 स्क्वायर है, 4 के आगे क्या आएगा 5 5 4 20 तो क्या आएगा 25 20 25, ठीक है। अब 65 है, 6 7 ज़ा 42 एंड क्या आएगा 25, ठीक है। 85 है, 8 9 ज़ा 72 तो 25, क्लियर है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 का स्क्वायर सिंपली पता चल जाएगा। अब जैसे कि 95 आ जाए तो 9 × 10 क्या आएगा 90, 9025, क्लियर है। 5 के जो 5 डिजिट्स वाले होते हैं, मतलब जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसका स्क्वायर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है स्टूडेंट्स। किसी को भी कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए। अब हम बात करते हैं जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है और सीधा 5 नंबर का आता है, वो क्या आता है जी, वो आता है जी डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसकी मैं आपको आज जस्ट इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छे से करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा जी, सबसे पहले आएगा डाटा टेबल्स, डाटा टेबल्स। उसके बाद आएगा जी आपको पास बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा जी लाइन ग्राफ्स, डाटा टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स, ये 4 तरह के हम करेंगे, ठीक है। डाटा टेबल्स कौन से होते हैं जी, डाटा टेबल्स होते हैं जिसमें आपको सिंपली टेबल में डाटा गिवन होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट को इसी के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डाटा टेबल है, कौन सा बार ग्राफ है, कौन सा लाइन ग्राफ है, ठीक है। देखो अगर आप मेरी 4-5 क्लासेस लगा के भी, एप्टीट्यूड की 4-5 क्लासेस लगा के चले जाओगे एग्ज़ाम देने, तो भी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग आपको सारी कंप्लीट करवा दी गई है, ठीक है। वो सारे लेक्चर्स आप चाहे तो
स्पीड को ज़्यादा करके देख लीजिए। बड़े छोटे छोटे सेशंस मैंने बनाए हैं 35 मिनट्स के, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। बंदा खाना खाते खाते भी देख सकते हैं, ठीक है। डाटा टेबल्स, उसके बाद आ गया जी बार ग्राफ। बार ग्राफ, अब जैसे आप अपना सब्जेक्ट रीड कर रहे हो, ठीक है, रीड करते करते बोर हो गए, ठीक है, आप बोर हो रहे हो, बोर होते होते आप रीजनिंग के लेक्चर्स लगा लो, फिर भी आप अच्छे से कर लोगे रीजनिंग वहाँ जाके। क्लियर है? डाटा टेबल्स, बार ग्राफ आपको इस शेप में मिलेंगे, लाइन ग्राफ आपको इस शेप में मिलेंगे, पाई चार्ट आपको सर्कल की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो डाटा टेबल हो, चाहे हो बार ग्राफ, चाहे लाइन ग्राफ, चाहे हो पाई चार्ट, ठीक है, कुछ भी हो, इसमें 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, उसमें कोई भी उलझने वाली चीज़ नहीं होती। एक क्वेश्चन होता है जी एवरेज का, किसी चीज़ की भी एवरेज पूछ लेते हैं। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लर्न कर लेना कल तक, ताकि आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेकंड आपको क्वेश्चन आ जाएगा रेशो का। रेशो का तो 1-2 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे उसमें रेशो पूछ लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, इस फॉर्म में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी आप अपना डाटा टेबल खोल लो, पाई चार्ट खोल लो, लाइन ग्राफ खोल लो, बार ग्राफ खोल लो, कुछ भी ओपन कर लो, आपको वहाँ ऐसे 5 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको डिट्टो मिलेंगे। मैं कल जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें आपको दिखाऊंगी कि देखिए ऐसे डिट्टो क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला मैं अभी बता देती हूँ कि आपको कैसे करना होएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ भी दे देंगे, सपोज करो आपको मार्क्स दे देंगे, ए एंड बी के मार्क्स दे देंगे 56, 76, 86, 96, कुछ भी, ठीक है, 84, 72। आपको बोलेंगे कि सम ऑफ इसकी एवरेज फाइंड आउट कर दो, फाइंड द एवरेज ऑफ मेंबर ए, ठीक है, या स्टूडेंट ए। तो हम कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 56 प्लस 76 प्लस 86 प्लस 96 प्लस 84 प्लस 72 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम फाइंड आउट कर लेंगे, बाय नंबर कितना हो गया जी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आ गया 6, ठीक है। एवरेज कैसे फाइंड आउट कर लोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, किसी की भी बोल देंगे, जैसे आपको कोई भी डाटा गिवन होएगा, ठीक है, वो आप कर लोगे, जैसे कि 56 और 72 की रेशियो बोल देंगे, तब तक रेशो में कट करते जाना होता है जब तक वो कट होते जाए, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ही हैं डीआई में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ भी पूछे, व्हाट परसेंट ऑफ ए मतलब व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे कुछ भी आएगा आपको। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ ऑफ मतलब जिसके साथ ऑफ होएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, जिसके साथ इज होएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। बच्चे डीआई में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कहीं भी कोई भी बात नहीं है। इसमें सिंपल फंडा है, जिसके साथ ऑफ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी चीज़, जिसके साथ इज है वो हमेशा न्यूमिनेटर में आएगी। मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। अब ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऑफ किसके साथ है, बी के साथ, बी डिनोमिनेटर में, ए न्यूमिनेटर में, इंटू 100, ठीक है।
ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला मैं आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में ही बताऊंगी। क्लियर है? अब कल तक आपको ये 4 जो मैंने एवरेज रेशो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप डीआई के जो क्वेश्चन हैं वो झट से कर पाओगे। ठीक है? एंड फॉर श्योर इन 5 क्वेश्चंस के अलावा डीआई में कुछ भी और नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की। कल हम करेंगे स्टूडेंट्स डीआई। ठीक है? ध्यान से इस क्लास को अटेंड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम कल।